आगे एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर है लेबनान से जुड़ी हुई। जी हां, लेबनान में पेजर स्ट्राइक हुई है। एक साथ कई पेजर फटे हैं, इनमें से 10 की मौत बताई जा रही है पेजर फटने से। वहीं 3000 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। ईरान के स्टेट मीडिया के मुताबिक इस घटना में उनके राजदूत मुस्तमा अमानी भी घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को निशाना बनाया गया है वे हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के मेंबर्स हैं। इन विस्फोट के पीछे इजराइल की तरफ से की गई हैकिंग का दावा किया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि कैसे चुन चुन कर कई जगह सीरियल पेजर ब्लास्ट हुआ है। लोगों की समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये हो कैसे गया, और सीरियल पेजर ब्लास्ट के कारण करीब 3000 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। चुन चुन कर निशाना बनाया गया है इजराइल के जरिए, और अब तक जो जानकारी मिल पाई है बहुत प्राथमिक जानकारी है, लेकिन 10 लड़ाकों की मौत हो चुकी है। असल में एक संकेत इस तरीके का भी मिल रहा है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो पेजर के जरिए कम्युनिकेशन करते थे, और इसकी जानकारी मिल गई थी इजराइल को, इजराइल की एजेंसीज को। ऐसी जानकारी मिल रही है, और उसके बाद जब ये जानकारी मिली तो एक के बाद एक कई सारे धमाके हुए हैं, और उन धमाकों में एक बड़ी संख्या बताई जा रही है जख्मी लोगों की। ये जख्मी हो चुके हैं, कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000 लोग बताए जा रहे हैं। लेबनान में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए हैं। 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पेजर्स ब्लास्ट में करीब 2,500 से 3,000 लोगों के घायलों की जानकारी मिल रही है। इन घायलों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस भयानक घटना में ईरान के राजदूत भी घायल हो गए हैं। अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है, लेकिन यही लोग कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे पड़ा। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि दांव उल्टा पड़ गया है, और लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर्स में सीरियल धमाके हुए हैं। ईरानी राजदूत समेत 10,000 लोग, 1,000 लोग, माफ़ कीजिए, 1,000 बता शुरुआती आंकड़ा था, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 3,000 पहुंच चुका है, एक के बाद एक। अब ये हुआ कैसे? ये कहा जा रहा है कि इन पेजेस का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने आपस में एक दूसरे के लिए संचार के लिए करते थे, क्योंकि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हैक किया जा सकता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उसको मैच किया जा सकता है। अगर आप दूसरे संचार का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेजर के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ा सिक्योर है, और इसीलिए हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर का इस्तेमाल करते थे। अब ये बड़ी एक क्या टेक्निक है, क्या कहा जा सकता है कि जितने भी पेजर्स हैं उनमें एक के बाद एक धमाके हुए, इनको हैक किया गया, और जो लड़ाके अपने संचार के लिए, एक दूसरे के कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। ईरान की जो एजेंसी है, मेहर समाचार एजेंसी, उसने ये बताया कि लेबनान में ईरानी राजदूत मुज्तबा अमानी भी फिलहाल इन घायलों में शामिल बताए जा रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह इस हमले को इजराइल का दोषी ठहरा चुका। उसने ये आरोप लगाए, दावा भी किया है कि सभी पेजर एक ही समय पर, एक ही टाइम पर फटे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है, और ये अपने तरह की एक अलग घटना है। अब तक इस तरह की घटना दिखाई नहीं दी है। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि ये सबसे बड़ी सुरक्षा चूक भी है जिसका वो सामना कर रहा है। रॉयटर्स ने क्या कहा? रॉयटर्स के अनुसार हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने कहा है कि पेजर में हुआ ब्लास्ट, विस्फोट इजराइल के साथ लगभग 1 साल के युद्ध में समूह द्वारा किया गया ये सबसे बड़ा सुरक्षा उल्लंघन है। ये हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी जो चूक है सुरक्षा की, विस्तार से चर्चा करेंगे खुशबू जैन, जो कि साइबर एक्सपर्ट है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुशबू, क्या कहा जाए इसे कि अगर एक साथ कई सारे पेजर फट रहे हैं, उन्हें हैक किया जा रहा है, वाकई एक सुरक्षा में बड़ी चूक? खुशबू। जी, सुरक्षा में चूक तो बोलना ही पड़ेगा, बट ये साथ-साथ में हम सबको ये भी बोलता है कि हमें कितना सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा, इंटरनल सिक्योरिटी में ध्यान देना होगा। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, पर हमें समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से मिसयूज़ हो सकता है, और कहाँ-कहाँ पर हमको किस चीज़ों पे
एतबार करना होगा या किस तरीके से आपको सिक्योरिटी मेजर्स रखने होंगे एंड क्या प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने होंगे सिक्योरिटी के जब आप टेक्नोलॉजी का यूसेज लेते हैं। तो आई थिंक ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत ही गलत हुआ है जो भी हुआ है, बट ये अलार्मिंग सिचुएशन सबके लिए है, हमारे देश के लिए भी है, जहाँ पे हम समझे कि हमारे इतने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से और जिस तरीके से हम डिजिटली इनेबल्ड और इक्विप्ड और डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उसके फायदे बहुत है, बट हमें समझने की जरूरत है कि टेक्नोलॉजी के साथ में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। अली शाह, बड़ा 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 गंभीर विषय है। मैं वीडियो देख रहा था, मैं कई सारे वीडियोस देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है और वो गाड़ी में बैठा हुआ है और चलती हुई गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और वो चारों तरफ खून से नहा गया। कोई शॉप पर बैठा हुआ, ब्लास्ट हो गया। कोई रास्ते में चल रहा, उसकी जेब में पेजर रखा हुआ, ब्लास्ट हो गया। एक के बाद एक सभी पेजर्स में ब्लास्ट हुआ है और अगर 3000 लोग घायल हुए हैं तो एक बड़ी संख्या है। आज ये पेजर में हुआ है, कल ये मोबाइल में हो सकता है। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और हर ऐसे संसाधन, और अगर ये मोबाइल में हो सकता है तो ये कल को टीवी में भी हो सकता है। हर व्यक्ति के घर में टीवी लगी हुई है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इजराइल ने इस्तेमाल की है? क्योंकि लेबनान में आरोप लगाया जा रहा है, हिजबुल्लाह ये आरोप लगा रहे हैं, उनके प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये इजराइल ने किया है। तो अगर आपके हाथ में पेजर है तो कल को मोबाइल भी हो सकता है, घर में टीवी भी लगी हुई है, कई ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो सीधे कनेक्ट हैं संचार के लिए। ये क्या है? क्या ये सवाल मेरे से है? बिल्कुल आप ही से है। जी देखिए, लेबनान में जब हम ये धमाकों की आवाज सुनते हैं, अभी इसकी खबर सुनते हैं, ये चौंका देने वाली बात है। देखिए, बात ऐसी है, हालात अभी ऐसे हैं पूरे इजराइल, गाजा पट्टी, मिडिल ईस्ट में कि कुछ भी कहीं पे भी कुछ कांड हो जाएगा, सीधा उंगलियां उठेंगी इजराइल की ओर। भला ही इजराइल ने किया हो या ना हो, उनको अब इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करता, लेकिन हाँ, हालात ऐसे हुए हैं कि उंगलियां उठेंगी वहां पर। दूसरी बात कि देखिए, शांति किसको नहीं चाहिए? हम इंसान हैं, सबको शांति चाहिए। तो चाहे, सबसे पहले ही मेरी दरखास्त है, मैं हमारे चैनल के माध्यम से, जो अगर हमें सुन रहे होंगे, जो उग्रवादी हैं, जो हिजबुल्लाह को छोड़ के मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो जिन्होंने बंधकों को रिहा करना चाहिए। सबसे पहले तो बंधक रिहा हो जाएंगे तो कम से कम शांति की बात हम आके मेज पे कर पाएंगे। आप बंधक ही नहीं रिहा करेंगे। हमास ने जो बंधक बनाए हैं बहुत ही नाजायज मैं मानता हूं उनको, क्योंकि जब तक वो हमास उन बंधक को रिहा नहीं करेगी, ये बात मुझे मुश्किल लग रहा है। कतर हो गया, मिस्र हो गया, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, अमेरिका, ये आकर मेज पे बात नहीं करेंगे। इजराइल और गाजा पट्टी की जो हम अमेरिका जो इजाजत दे रहा है, जो कह रहा है कि अब ये बस शांति की राहत पे है, कुछ टाइम और है, सीज फायर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मैं देख रहा हूं। जब तक पहली बात बंधकों की रिहाई नहीं होती। नहीं, अमेरिका यहाँ पर पावर, टेबल पर बातचीत और दोनों की समस्याएं, दोनों की बातें तो बड़ी अजीब हैं। चिंता इस बात को लेकर है, आपने अभी अभी देखा रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इजराइल और गाजा पट्टी को लेकर भी तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर आपने रॉकेट चलते देखे होंगे, वहाँ पर आपने तोपों से गोले उगलते देखे होंगे, आपने ड्रोन हमले देखे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ना हथियार ना मिसाइल, ना हथियार है ना मिसाइल है, और आप अपने पेजर में मैसेज कर रहे हैं और मैसेज देख रहे हैं और पता चलता है कि आपका पेजर फट जाता है और आपके चिथड़े उड़ जाते हैं, आप मरने जैसी स्थिति पहुंच जाते हैं। मतलब किसी मिसाइल की जरूरत नहीं है, किसी तोप की जरूरत नहीं है, किसी राइफल की जरूरत नहीं है, किसी ड्रोन के हमले की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल पे खेल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं पेजर पर, और पता चला कि ब्लास्ट हो गया। और एक साथ सीरियल कई पेजर ब्लास्ट होते हैं। आप टेक्नोलॉजी देखिए, एक साथ, और 3000 लोग घायल हैं, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, राजदूत भी नहीं बचे हैं। तो बेसिकली हिजबुल्लाह ने जो कम्युनिकेशन कर रहा था वो पेजर पे कर रहा था। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि उनको पता है कि भाई हिजबुल्लाह केवल पेजर पर कम्युनिकेशन कर रहा है, एक दूसरे से संपर्क कर रहा है, इसको हैक करते हैं, इसी को उड़ा देते हैं। एक साथ 3000 लोग घायल, कोई धमाका नहीं, कोई मिसाइल नहीं,
कोई बम हमला नहीं और 3,000 लोग घायल हो गए, 10 लोग मारे गए। जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है आपने। देखिए जो साइबर अटैक हो रहे हैं आजकल, साइबर अटैक बहुत ही घातक, खतरनाक हो रहे हैं। पहले था कि भाई सुसाइड बॉम्बर, ह्यूमन बॉम्ब, फिर आया ड्रोन्स, ड्रोन्स बहुत कारगर हथियार है। अब देखिए वो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, कोई लड़ाका नहीं, कोई बम नहीं, मगर साइबर अटैक पेजर के मुंह के हिसाब से ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। यानी कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में हमें फायदा भी है और नुकसान भी है। एक तरफ को हमने टेक्नोलॉजी हमने ही बनाई है, दूसरी तरफ हम ही खुद गुलाम बन गए हैं टेक्नोलॉजी के। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ है, ये देखिए हम सोचेंगे कि हमस के अंदर जो उग्रवादी हैं, लड़ाके हैं, भाई बड़े बड़े इनके पढ़े लिखे इंजीनियर बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बड़े समझदार लोग वहां बैठे हुए हैं, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। अभी हालांकि मालूम नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते किसने किया होगा ये हमला, लेकिन ये बात जरूर है, तय है कि बहुत ही माइंड लगा के, बहुत ही दिमाग लगा के ये हमला हुआ है और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात है। जी हाँ। हाँ खुशबू जी, अब चूंकि पेजर में हो गया, पेजर में तो बहुत सारी चीज़ें, फिर भी पेजर तो बहुत छोटा सा होता है, पेजर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, वो कम्युनिकेशन होता है सिर्फ कि आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, दूसरा पढ़ सकता है। लेकिन ये जो मोबाइल है इसमें तो सब कुछ होता है, इसमें तो बहुत सारी होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़्यादा चार्ज करने से या बैटरी में कुछ होता है तो धमाका उड़ता है, तो पूरा घड़ी उड़ जाता है, आसपास के सब कुछ उड़ जाता है। इतनी खतरनाक इसकी कैपेसिटी इतना होता है। अब सोचिए आप, ये जो फ़ोन है आपका, अब अगर आपने पेजर हैक कर लिया तो आप मेरा फ़ोन भी हैक कर सकते हैं, और आप मेरा फ़ोन हैक कर सकते हैं। इसमें तो नंबर भी है, इसमें तो EMI नंबर, IME नंबर भी डला हुआ है, सब कुछ है। ये पता है कि मेरे पास अगर कौन सा फ़ोन है, इसका नंबर कौन सा है, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट डले हैं, इसमें चिप कौन सी है, सारी आपके पास है। तो आप इस फ़ोन को उड़ा सकते हैं। तो अगर देश की या विश्व की किसी भी ऐसी शक्ति के पास ये फ़ोन है और अगर ये घटना हो गई तो ये घटना भी हो सकती है, यानी आप कभी भी किसी को मार सकते हो। ये अगर टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी पेजर से फ़ोन पे भी आ सकती है, वो आपके घर पर टीवी पे भी जा सकती है, और फिर आप किसी को भी उड़ा सकते हो, किसी को भी हमला कर सकते हो, किसी भी बड़ी से छोटी हस्ती को भी मार सकते हो। ये कितना खतरनाक है भाई। जी, इसको ना थोड़ा पहले से समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ से बैठे किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपके पेजर को या आपके टीवी को उड़ा दूँगी। ये अगर माने, मैं नहीं बोल रही हूँ ये किसने किया है और किसने नहीं किया है, हम अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज में हैं। बट अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लूँ, तो ये होता है कि आप एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, उसको अगर आप हैक कर लें, तो वो हैक करने के बाद में जो भी डिवाइसेज़ रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम से हो रहे हैं, आप उसमें हेर-बदल कर सकते हैं। बट अगर आप देखोगे तो साइबर वारफेयर सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहता है। आप एस्पिनाज से लेकर अटैक से लेकर डिनायल ऑफ सर्विस से लेकर आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर सकते हैं। मैं आपके रेलवे के टाइमिंग्स में थोड़ी हेर बदल कर दूं तो कितना हैवक हो जाएगा। मैं आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्टैंड स्टिल पे ले आऊं, थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं, तो आपकी इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। तो साइबर वॉरफेयर बहुत गंभीर चीज़ है और कुछ भी हो सकता है उससे। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ये चीज़ कर सकता है और हमें घबराने की ज़रूरत है और आज से हम टीवी या फ़ोन या कुछ भी यूज़ करना बंद कर दें। इन सबके सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, इनको हैक करना इतना आसान नहीं होता है। हमारा देश भी बहुत सिक्योरिटी चला रहा है, बाकी सारे देश भी सिक्योरिटी पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। बट कहीं पे जहाँ चूक हो जाती है, जहाँ पे इन सिस्टम्स में कोई हैक करके एंटर कर जाता है, और वहां पे बात आ जाती है शुरू की किसी भी टाइप के साइबर तो वॉरफेयर। खुशबू जी जैसे ये कि अगर क्या मैं था? आपको अब मेरा अगला सवाल है, तो ये क्या था? सी यहाँ पर जिस तरीके की बात कर रहे हैं, अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखेंगे तो उनकी स्टेटमेंट ये कहती है कि यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन जो है, ये जो सिस्टम है उनका, वो हैक हुआ और वो हैक होने से यहाँ पर इस तरीके की चीज हुई है। ये अभी बहुत प्री मेच्योर है, मैं अभी भी आपको यही बोल रही हूँ कि ये किसने किया, ये बोलना बहुत प्री मेच्योर स्टेज पे है। बिकॉज आपको इन्वेस्टिगेशन करे बिना ये नहीं पता चलेगा कि ये हैक कहाँ से हुआ है, कौन से IP एड्रेस से ये हैक हुआ है, या कहाँ से ये चीज आई है, किस तरीके का वायरस या किस तरीके की चीजें हुई है जिससे ये हैकिंग हो चुकी है, या क्या था, किसका इन्वॉल्वमेंट था, इंटरनली किसका इन्वॉल्वमेंट था, एक्सटर्नली कोई और कंट्री इन्वॉल्व है। तो ये बहुत प्रीमेच्योर स्टेज है इसको बोलना कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से हुआ बिना इन्वेस्टिगेशन के। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद में पता करना आसान है। पर जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जहाँ पे वो उनका स्टेटमेंट आया वो ये है कि उनका जो रेडियो
फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, वो जो है उनका सिस्टम हैक हो गया था और उसके थ्रू वो ये चीज़ कर सके। बट मैं फिर से आपको वही जी। चीज़ बोलूँगी, दोहराऊँगी कि हम डिजिटल एज में हैं, तो यहाँ पे आपको, मुझे, हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत तरीके से साइबर वॉरफेयर हो सकते हैं, जहाँ पे कोई आपकी बॉर्डर्स पे भी नहीं आएगा, आपको आपके बॉर्डर पे आए बिना वो वॉरफेयर कर लेगा। और हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन में किस तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर की बात हुई थी। तो यहाँ पे भी बीच में भी बहुत सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जहाँ पर कुछ एक छोटी सी इधर चीज़ों के लिए कैसे पूरे दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी पूरा स्टैंड स्टिल पे आ गया था यूएस का। तो मैं ये सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ कि यहाँ पे इमीडिएट सिक्योरिटी और आप कैसे मिटिगेट करें इन रिस्क को, और उन सब चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और आपको, मुझे, हम सबको भी ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है तो ह्यूमंस जो होते हैं वो वीकेस्ट लिंक होते हैं। तो आपकी अगर ये कोई कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई एक एम्प्लॉय होगा जो सिक्योरिटी को ध्यान ना दे, जो किसी भी अनआइडेंटिफाइड लिंक्स को जाके बात करे, या फिर जो एस्पियोनाज का शिकार हो चुका हो, या और बहुत तरीके होते हैं, तो उनके थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो देश का काम है, उसके साथ साथ में आप, मैं, हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कैसे हम इंटरनेट की दुनिया पे रहे, जहाँ पे इन सब क्राइम्स के हम सकम ना हो सके, और हमारे थ्रू हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज ना जी, हो। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, जैसा कि खुशबू जी ने कहा कि अभी थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बहुत प्री मैच्योर अभी सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल पाई अब तक, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं कि ये धमाका कैसे हुआ होगा, उसमें ये बताया जा रहा है कि लेबनान में जो पेजर पर धमाका हुआ, वो पेजर पर कैसे धमाका हुआ। पेजर के सर्वर में सबसे पहले सेंध लगाई गई, उसके बाद एक स्क्रिप्ट पेजर में इंस्टॉल हुई। जो 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 शुरुआती चीज़ें की जा रही हैं वो स्क्रिप्ट पेजर में इंस्टॉल हुई, फिर पेजर ओवरलोड हुआ और लिथियम जो बैटरी है वो अचानक से गर्म हो गई और इसके बाद तेज धमाका हुआ। जो एक पैटर्न है इस धमाके का, जो 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 अभी शुरुआती दौर में तमाम जो एजेंसीज हैं उसका अध्ययन कर रही हैं, उसमें ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो यानी कि अब ये कहा जाए कि अब हमले के, युद्ध के, अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के तरीके धीरे धीरे बदल रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में अब ये और ज़्यादा बदल जाएंगे और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे सुरक्षा के लिहाज से। आपकी जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। एक चाइनीज ऑथर थे, इनका नाम था सन त्जू। इन्होंने किताब लिखी थी दी आर्ट ऑफ वॉर। दी आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने बताया था कि दी एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। यानी कि बिना लड़े ही आप युद्ध को जीत लो, आप दुश्मन को हरा दो। अब ये कैसे होएगा? ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इन सब चीजों से होएगा कि बिना लड़े, बिना एक गोली फायर करे, बिना खून बहाए आपने जंग का ऐलान कर दिया, आपने दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया। और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, दो अहम चैलेंजेस हैं दुनिया के आगे। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है, मैं ये थोड़ा मदाहिया तौर पे कह रहा हूं, नेचुरल स्टुपिडिटी। और हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम रिलाय करेंगे तो हम उतना ही और स्टूपिड हो जाएंगे। ये बात फैक्ट है। अच्छा, लेकिन क्योंकि अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, जैसे टेक्नोलॉजी से, तकनीकी से, जैसे लेबनान में ये पेजर के जरिए, बैटरी के जरिए उड़ाया है, तो ये बहुत ही सोच, जहां पे इंसान की सोच खत्म होती है, इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होएगा। वहां पर जिसने किया है, जिसने भी किया है, उसकी सोच जाहिर सी बात है खत्म होती है। वहां पे उसकी सोच वहां पे शुरू होती है, जहां पे इंसान की जो सोच खत्म हो रही है वहां पे उसकी सोच शुरू हो रही है। तो यानी कि बड़े माइंडेड, बड़े इंटेलिजेंट लोग तो हैं ही हैं। अब देखिए, इतने चैलेंजेस हैं, ये एक आइडिया और उग्रवादियों को मिल गया है। जितने हमारे मुल्क और दुनिया के दुश्मन हैं, जितने नापाक नजरों में गांठ के लोग रखते हैं, उनको तो ये बात मिल गई है, आइडिया तो आ गया है उनको। तो इसका खौफ है, इसका डर है कि ये बात फैले ना और इससे और नापाक इरादों को, मंसूबों को बढ़ावा ना मिले। मेरी चिंता ये है। जी खुशबू जी, तमाम सारे देश इस हमले को लेकर चिंतित हैं और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, सबके कान खड़े हो गए।
वो ये समझने की कोशिश कर रही हैं ये हुआ क्या। और अब सभी देशों को अपनी अपनी चिंता होने लगी है कि क्या ये कहीं भी हो सकता है, क्या उनके देश में भी हो सकता है, उनके देश में भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इजराइल के बारे में ये कहा जाता है कि इजराइल की जो एजेंसीज़ हैं वो इस तरह के काम में माहिर हैं। क्या वाकई ऐसा है? जी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सारी एजेंसीज़ माहिर होती है सब चीज़ों में। हम आज जिस सिचुएशन में हैं हर कंट्री को कोवर्ट ओवर्ट ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। हर कंट्री के पास में कैपेबिलिटी होती है टेक्नोलॉजी की, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बोला हाइब्रिड वॉरफेयर जो होता है, वो आज का न्यू थिंग है, जहाँ पे नॉर्मल वॉर और साइबर वॉरफेयर दोनों को इंक्लूड करके किया जाता है, ताकि आप सरप्राइज़ अटैक कर सकें और सब कुछ कर सकें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। वॉर नहीं भी करना है तो दूसरी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी एस्पियोनाज अटैक्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो किसी एक एजेंसी को इस तरीके की चीज़ें बोलना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो इज़राइल इज़ कंसिडर्ड कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। बट क्या वो टेक्नोलॉजी का इस तरीके से मिसयूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, या किसने किया है, ये बोलना बहुत प्रीमेच्योर है। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, बहुत गलत चीज़ हुई है कि 3,000 लोग इंजर हुए हैं, कुछ लोग मर गए हैं यहाँ पर। बट अगर आप देखेंगे तो अगर ये करना ही होता इज़राइल को, तो बहुत बड़े रूप में कर सकता था। और यही स्टेटमेंट इज़राइल की तरफ से भी आ रहे हैं, उनकी एजेंसीज़ की तरफ से भी आ रहे हैं कि ये जो है, ये हमारी तरफ से नहीं हुआ है, ये कोई इंटरनल काम है या कोऑर्डिनेटेड एक्सप्लोजन्स किए गए हैं, ताकि स्ट्रेटेजिकली वो इंटरनेशनल सिनेरियो में इसको ला सकें। बट अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं एंटर करना चाहती हूँ, ना मैं कुछ बोलना चाहती हूँ एट दिस जी स्टेटमेंट। जी। बट दिस इज माई पर्सनल व्यू कि वी हैव टू लुक इनटू, हमको दोनों तरह के फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। बट इससे हमें क्या सीखने की ज़रूरत है एज अ कंट्री, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज। तो बाकी अपने दर्शकों को एक बार हम फिर से बता दें कि लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़ा हमला हुआ है। ये बड़ा साइबर अटैक किया गया है। ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जितने भी लड़ाके हैं उन सभी लड़ाकों के पेजर में एक के बाद एक धमाका हुआ है। एक साथ सभी पेजर फट गए हैं। करीब 3,000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये पेजर कहाँ पर फटे हुए? 3 ऐसे शहर हैं जिनको निशाना बनाया गया है, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो कई ऐसी मार्केट्स हों, चाहे वो मोबाइल की फ़ोन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, चाहे वो मोबाइल की शॉप्स हों। पेजर में एक के बाद एक धमाके हुए, बड़ा ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद 3,000 लोग घायल हो गए। 10 लोगों के मारे जाने की जानकारी अब तक मिल पा रही है। पूरी दुनिया इस हमले को लेकर या इस घटना को लेकर चिंतित हो गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट कर दिया है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये घटना किसने की है, ये हमला किसने की है, और इस अगर घटना के पीछे घटना हुई है तो इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से ये आरोप लगाया है कि ये किसी और ने नहीं, ये हमला इजराइल की तरफ से किया गया है और इजराइल ने इसका खंडन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का, खुशबू जी का शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया मोहम्मद अली शाह का भी करेंगे जो हमारे साथ विस्तार से चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी घटना और इस घटना को लेकर चिंता पूरे दुनिया में।